नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। फरवरी 2023 में जारी आम बजट में श्री अन्न योजना की लॉन्चिंग की गई, जिससे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के किसानों के लिए एक नई उम्मीद जगी। श्री अन्न योजना मोटे अनाज से जुड़ी हुई केंद्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे मोटे अनाज को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े पैमाने पर पहचान मिल सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया है। इसके तहत उत्तराखंड में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मिलेट के लिए 73 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि मोटे अनाज की पौष्टिकता को देखते हुए इसे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दिए जा रहे मिड डे मील का हिस्सा बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन हाल ही में एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना जो सितंबर महीने में शुरू होने वाली थी, उसे झटका लगा है। दरअसल देहरादून और उधम सिंह नगर में स्थित केंद्रीकृत किचन को झंगोरा दिया जाना था। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 166 क्विंटल झंगोरी की मांग की थी, लेकिन राज्य सहकारी संघ ने इसकी उपलब्धता पर असमर्थता जता दी है। सरकारी मिशन और सरकारी राशन की दुकानों में मोटा अनाज नहीं मिल रहा है और अब सरकारी स्कूलों को झंगोरा भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे में 6 लाख बच्चे इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मिलेट आखिर मिल कहाँ रहा है। नहीं, देखिए, बिल्कुल, देखिए, हमारी धामी सरकार, चाहे हमारी गर्भवती महिलाएं हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारा आम नागरिक हो, उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है। मिड डे मील में हम झुंगरा दे रहे हैं और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जो हम 5 फूल खिलाचन दे, उसमें हम मरवा दे रहे हैं, क्योंकि आज श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अब किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि गेहूं खाना छोड़ दो, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो और हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम श्री अन्न के क्षेत्र में, क्योंकि श्री अन्न हमारी परंपरागत खेती में है और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। जो व्यक्ति के भी मड़वा खाएगा उसको शुगर नहीं होगी, जो कुलत खाएगा उसको कभी पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसको जो है कभी घुटने में दर्द नहीं होगा। मुझे याद है जब आंदोलन की लड़ाई को हम लड़ रहे थे तो हम कहते थे हम कोदा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, और आज हम ये कह रहे हैं कि हम कोदा झंगोरा उगाएंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो अभी आपने कृषि मंत्री गणेश जोशी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से कोदा झंगोरा मिड डे मील का हिस्सा बना दिया गया है, लेकिन सच्चाई इसकी उलट है। जिस मीडिया रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक 6 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि झंगोरा अब जो है वो स्कूलों के मिड डे मील का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि इसकी उपलब्धता से साफ तौर पर इनकार किया गया है। तो अब सवाल ये है, क्योंकि जो सरकारी राशन की दुकानें हैं वहां पर मोटा अनाज मिल नहीं रहा है, जहां पर जो केंद्र हैं वहां पर मोटा अनाज मिल नहीं रहा है, स्कूलों में मिड डे मील का हिस्सा वो नहीं होगा, तो आखिर ये मोटा अनाज जिसकी देश ही नहीं विदेशों में भी इतनी बातें हो रही हैं, वो आखिर मिल कहाँ रहा है। इस प्रदेश की पहचान है मोटा अनाज, कोदे झंगोरे की हम बात करते हैं, लेकिन इसकी उपलब्धता की अगर बात की जाए तो उसको कोई भी नहीं समझ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है या फिर उसकी उपलब्धता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और अगर यहाँ पर उपलब्धता है तो फिर वो सरकारी स्कूलों में सरकारी राशन के गल्लों पर क्यों नहीं मिल रही है, ये बड़ा सवाल है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो मोटा अनाज है वो मिल कहाँ रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अब मनोज फुलारा कांग्रेस युवा नेता हैं, प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी नेता हैं और डीके पाल जी आप प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मनोज जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल हैं। जब आपको ये खबर सुनने में आती है कि कोदे झंगोरे के गुण गाएंगे और जो है पहाड़ को अग्रणी बनाएंगे, तो ऐसे में जब ये खबर आए कि 6 लाख बच्चों को झंगोरा नहीं मिलेगा, तो आपके मन में क्या आता है? देखिए मैम, मुझे आज भी याद है और आपको भी याद होगा कि फरवरी का वो महीना जब उत्तराखंड सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया कि उत्तराखंड के स्कूली में शिक्षा के साथ साथ अच्छा पौष्टिक खाने देने की बात कही गई, न्यूट्रिशियस फूड देने की बात कही गई। ऐसा कहा गया कि इसका फीडबैक लिया जाएगा, ऐसा कहा गया कि इसका ऑडिट भी किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस स्कूल में किचनों की मरम्मत सही तरीके से नहीं है, कंडीशन सही तरीके से नहीं है, उसको भी सही किया जाएगा
और साफ सफाई के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक आहार के साथ साथ क्लीन फूड भी हम लोगों को या बच्चों को दिया जाएगा। आज हालत हमारी ये हो गई है कि हम इंटरनेशनल मिलेट्स की बात करें कि हम इंटरनेशनल में इसको फैलाने की बात करें, स्प्रेड करने की कोशिश करें, बट हालत यह है कि आज उत्तराखंड में जहां पे किसानों को किसानों ने जब ये चीज सुनी तो उन्हें खुश हुए होंगे डेफिनेटली, जिस तरीके से ये बात को फरवरी के महीने में कहा गया। लेकिन आज अगर अगस्त में देखा जाए, जब ये कहा जा रहा है कि झिंगोरा हमारे पास ठीक तरीके से है ही नहीं, चाहे अगर हम राशन की दुकानों में देखा जाए तो झिंगोरा आ ही नहीं रहा, तो किस तरीके से झिंगोरा एक ऐसा लोकप्रिय एक व्यंजन जो लोगों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, त्योहारों की बात करी जाए या नवरात्रि की बात की जाए, एक ऐसा व्यंजन जो सेहत के लिए भी काफी अच्छा है, बच्चों के लिए काफी अच्छा, और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पाया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक तरह का नेगेटिव इंपैक्ट है जो इस सरकार पे पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम मिलेट्स की बात की जाए, उत्तराखंड देखिए मैम, उत्तराखंड की पहचान यहाँ के मोटे अनाजों से है, और अगर यहाँ पे ही अनाज नहीं मिल पा रहा तो आप ये जो मैंने बोला ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग, वो साफ साफ तौर पर देखा जा रहा है सरकार के द्वारा। जी, डॉक्टर पंकज पेनुली, इसको जो है वो जब स्टेट की मांग हो रही थी उस आंदोलन से जोड़कर भी गणेश जोशी ने बताया है, लेकिन वो आंदोलन तो हुआ, उससे स्टेट हमारा बन गया, लेकिन अब के हालात क्या है साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहे हैं? देखिए दिव्या जी, जो आज बात आई है कि हमारे पास झंगोरा उपलब्ध नहीं है, ये चीज आपके डिबेट्स में कई बार मैं बैठ के बोल चुका हूं कि जब आपके पास विपणन की व्यवस्था नहीं है, पहाड़ी जो 10 जिले हैं उन 10 जिलों में विपणन की व्यवस्था है ही नहीं। दूसरी बात, आज हमारे पहाड़ों से इतना पलायन हो चुका है कि वहां पे अब कोदा झंगोरा उगाने वाले मिलते भी नहीं है। उसके 2 बेसिक कारण है। एक कारण है कि वहां से लोगों का पलायन, और दूसरा कारण है कि जो जोत है लोगों के पास, जो खेत हैं, जो छोटे छोटे खेत हैं, वो एक जगह पे न होके बल्कि बिखरे हुए हैं, जिससे उन्हें किसी भी चीज की कृषि को करने में, किसी भी चीज को उत्पादन करने में उनको प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो जो चकबंदी की मांग उत्तराखंड के अंदर हुई थी, उसको किसी भी सरकार ने सीरियसली नहीं लिया, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर चकबंदी होती, आपकी जमीन एक जगह पे होती, उससे किसान को एक आसानी होती कि वो उसको अगर मिलेट्स उगाना है, उसको रेड राइस उगाना है, और या तो उसको कोदा झंगोरा मंडवा दाल गौत जो भी गणेश जोशी जी बोल रहे थे, वो सारे उगाने के लिए पहले उसको जगह तो चाहिए। आपने चकबंदी उत्तराखंड का सबसे मेन मुद्दा है। अगर चकबंदी नहीं होगी, आप पहाड़ों की विषमताओं को जानते हैं, एक खेत आपका आधा किलोमीटर ऊपर है, एक खेत आधा किलोमीटर नीचे है, अगर आप ऊपर नीचे जाने में लगा दे तो पूरा दिन लग जाएगा। उस किसान की समस्या को कम करते हुए वो जोत अगर उसको एक जगह पे मिल जाए, वहां पे ये उगेगा। इसके लिए केवल हवा में बातें करने से नहीं होगा कि हम मिलेट्स ईयर बना देंगे, इंटरनेशनल मिलेट ईयर कर देंगे, मिलेट से हम उत्तराखंड को ये इन सारी चीजों के लिए आपको जमीनी हकीकत पे जाना पड़ेगा। दूसरा, पहला कारण तो ये है कि हमारी जो चकबंदी है, चकबंदी नहीं है और जोत है वहां पे नहीं। दूसरा है, जंगली जानवर आके आपकी सारी खेती को चपट कर जाते हैं। उसके लिए सरकारों ने आज तक कोई इतना बड़ा कदम उठाया नहीं है। ये बात मैं बहुत बार आपके चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता, आज तो बीजेपी के प्रवक्ता मुझे दिख नहीं रहे हैं, अगर बीजेपी के प्रवक्ता को कई बार बोल चुके हैं कि इन चीजों के लिए आपने क्या करा। तीसरा, 10 जिलों में आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपका विपणन की व्यवस्था है। आज अगर खाद्यान्न विभाग मना कर रहा है कि मेरे पास नहीं है, वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसके पास नहीं है, क्योंकि आपने किसानों से खरीदा ही नहीं। जैसे आपने ई रिक्शा का घोटाला आजकल चल रहा है कि उत्तराखंडियों के नाम पे बाहरी लोगों को ई रिक्शा लोन बांट दिया गया। अब वो लोन की रिकवरी नहीं हो रही है सरकार की। वही चीज जो है इन्होंने कागजों में आपने एक क्वेश्चन करा था कि ये कोदा झंगोरा मिल कर रहा है। कोदा झंगोरा मिल रहा है सचिवालय की फाइलों में, कोदा झंगोरा मिल रहा है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री जैसे बोल रहे हैं कि कोदा झंगोरा उगाएंगे और उत्तराखंड को समृद्ध बनाएंगे। उगाने के लिए महाशय आपको अपने गांव जाना पड़ेगा, देहरादून की सड़कों पे नहीं उगेगा। इसका ये मिल रहा है आपको, जिले की उसमें फाइलों में मिलेगा, आपके पटवारी के, आपके खसरा खतौनियों में मिलेगा कि मंडवा सांवा चना वो सारे आपको वहां मिलेंगे। उग रहा है, हो रही है यहाँ पे खेती इन सारी चीजों की, लेकिन वो हो रही है कागजों पे। ठीक है,
डीके पाल कागजों पे आपको मिलेगा, सचिवालय की फाइलों पे मिलेगा, और ये हवाई मिलेंगी, घोषणाओं के अंदर मिलेगा। जैसे नीति इन्होंने पहला गांव बनाना था, आपने जोशीमठ को विस्थापित करना था, और अब ये मिलेट्स की जो योजना है इसके ये तो सारे कागजों पे मिल रहा है। आप कहाँ सरकार के खिलाफ भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं? सरकार उगा रही है, ठीक है, खेत कागजों में, खेत पे नहीं उगा रही तो कागजों में तो उग रही है। ठीक है। डीके पाल जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि एक बहुत बड़े स्तर पर, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर जो है ये कहा गया कि हम जो हैं वो मिलेट्स उगाएंगे, यहाँ पर मिलेट्स का प्रचार प्रसार करेंगे। जब हमारे प्रदेश जहाँ पर मोटा अनाज उगता है वहीं नहीं आपूर्ति होगी तो फिर कहाँ होगी? देखिए दिव्यदर्शनी जी, जब कोदा, झंगोरा, मंडवा, हमारी चुलाई और तमाम तरह की दालें, हमारे पास 70 प्रकार की दालें जो खास तौर से उत्तराखंड के 10 पहाड़ी जनपदों में उगाई जाती है। देहरादून में कभी काफी हिस्सा मौजूद है जहां पर ये हम इस प्रकार की जो व्यंजन, जो फसलें हैं जो उगाते हैं वहाँ। लेकिन समस्या क्या है, हम जब इन तमाम चीजों का नाम आता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ ये फसलें हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई ये तमाम चीजें हैं जिससे हम पूरे देश में जाने जाते हैं। और मैं सच बताऊं, मैं तराई क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ इतनी सारी फसलें नहीं है। हमारे यहाँ गन्ना, राइस, हमारे यहाँ मक्का और एक दो चीजें और गिनी चुनी कुछ सब्जियां जरूर हमारे जमुना गंगा के किनारे पर होती है, लेकिन जो हमारे खेतों में चीजें उगाई जाती हैं वो केवल गेहूं, राइस और गन्ना, थोड़ा बहुत उसके साथ में तूड़ की जो है ना दाल होगी और छोटी मोटी और दाल होगी, अरहर की दाल। लेकिन जो उत्तराखंड का जो ये फसलें हैं, अगर वाकई ही हम किसान की फसलों को अपना व्यापार बना ले, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उसको समझ लें, तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर पैनोली जी कह रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कह रहे। हमने अपनी पूरी संस्कृति को भुला दिया है, हमने अपने सिस्टम को हिला दिया है। यदि हमारे पास दूरदृष्टि होती और हम सोचते कि हमारे उत्तराखंड की ये तमाम व्यंजन, ये तमाम फसलें उगती, ये हरी भरी होती, तो निश्चित रूप से सबसे पहले जमीनों के लिए कानून की हम व्यवस्था करते। लेकिन हो क्या रहा है, हम कानून के तहत जो हम चकबंदी की बात करते हैं, कांग्रेस भाजपा ने भी काफी ढोंग किया है इस मामले पर, लेकिन कभी भी उत्तराखंड के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, खाली बातों से नहीं होंगे समृद्ध, वो उनको समृद्ध बनाने के लिए एक भी कदम ना कांग्रेस ने ना भाजपा ने इस उत्तराखंड राज्य के लिए, उन 10 जनपदों के लिए नहीं उठाया। इसका मतलब हम खाली और खोखली बातें करते हैं, हवाई बातें करते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उत्तराखंड के अगर खेतों को और उसकी चकबंदी को और उसकी फसलों को अगर हम जिंदा कर दें, पूरे आधे हिंदुस्तान को हम अपनी दालें खिला सकते हैं, आधे हिंदुस्तान को हम तमाम जो हमारा जितनी भी फसलें होती है उनको पहुंचा सकते हैं। और आलू की बात करिए, पहाड़ी आलू के नाम से पूरे देश में फेमस है, और पहाड़ी आलू हमारे यहाँ उगना ऐसा हो गया है कि जैसे पहाड़ी आलू आज भी डबल रेट में मिलता है जो देसी आलू के अकॉर्डिंग। तो हम अपनी चीजों को भूल रहे हैं। हमारी सरकार हमारे किसानों की उन फसलों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और तो और जो बीज आते, बीज की जो मानकता है, उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए जो जिले हैं, आप उनमें जाके देखिए सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार किस प्रकार से बीज की व्यवस्था करती है और तमाम चीजों की व्यवस्था करती है, और जो कीटनाशक चीजें हैं उनकी व्यवस्था करती है, और सब्सिडी है उन पर 80% तक। हमारे किसानों को, हमारे उत्तराखंड के किसानों को कितने प्रकार की फसलों पर जो है ना बीज दिया जा रहा है, हमें किस प्रकार के कीटाणु जो विनाशक दवाइयां हैं वो कितनी दी जा रही हैं, इस पर ध्यान ही नहीं है। ये सोचते हैं कि हम किसान प्रदेश है ही नहीं। अरे मैं कहता हूं, उत्तराखंड से बड़ा जितना भी बड़ा हमारा राज्य है, पांच लोकसभा का, इतना बड़ा राज्य अगर उत्तर प्रदेश में होता ये उत्तराखंड, तो तब देखते आप किस प्रकार की फसलें होती है। पंचोली जी बैठे हैं, वो पूरी डिटेल में बताएंगे। हमारी फसलें आज जो हम फसलें उगा रहे हैं, 20 साल 22 साल पहले इससे 10 गुनी फसलें उगाई जाती थी। और वो पहाड़ से, मैं बताऊं, देहरादून की मंडी में इतनी सारी फसलें आती थी कि हम सहारनपुर से नहीं मंगाते थे, हमारा चक्राता से आता था, हमारा कोटद्वार की साइड से आता था, हमारा तमाम जो ऊपर की बेल्ट है हमारी, ये बिल्कुल डीके पाल जी। लेकिन दुर्भाग्य आज ये है कि आज ना सवाल सुनने के लिए बीजेपी के कोई प्रवक्ता है, ना जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि उनके कार्यक्रम इतने लगे हुए हैं कि वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, ये अवेयर नहीं है, इनकी मानसिकता नहीं है उत्तराखंड को मजबूत बनाने की, हमारे किसानों को ताकतवर बनाने की इनकी मानसिकता ही नहीं है। तो
प्रेम पंचोली जी, क्या वजह मानते हैं सर? हमारा प्रदेश हर चीज में समृद्ध हो सकता है, हम हर जगह नंबर 1 आ रहे हैं, जैसा कि आजकल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने ही प्रदेश की आपूर्ति करने में पीछे कैसे रह जा रहे हैं? नहीं, हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोग बहुत समृद्ध हैं। और जब मैंने सुबह ये खबर पढ़ी, जिस खबर पे आप डिबेट कर रहे हैं, और दैनिक अखबार ने बिल्कुल मुख्य खबर छापी इसको, और उस पेज में छापा कि पूरे उत्तराखंड में वो खबर आई है। जितने भी एडिशन अखबारों के छपते हैं सब में वो खबर आई है जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये मुझे बहुत दुखद खबर है। और इस खबर ने जितना अपमान हमारी सरकार का करना था वो किया है। इतनी बड़ी खबर और इतना छोटा सा अधिकारी, यानी कि हमारी सरकार के सामने वो छोटा सा अधिकारी है। एक मामूली सा अधिकारी ये फरमान करता है कि झंगोरा नहीं मिल रहा। 166 क्विंटल बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, 166 क्विंटल इस अधिकारी को मैं कहूं कि मुझे बता दे, मैं ला देता हूं, पर मैं कमीशन नहीं दूंगा। तो सीधा दिख रहा है कि जिस व्यक्ति से इसने संपर्क किया, इस अधिकारी ने, उस व्यक्ति ने हाथ खड़े कर दे, और वो व्यक्ति उत्तराखंडी नहीं था। स्पष्ट है, मेरे सामने वो अधिकारी आ जाए, स्पष्ट है, जिसने सीधे सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। हमारी सरकार कह रही है कि कोदा झंगोरा उगाएंगे, उत्तराखंड को समृद्ध बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, और उसी सरकार के मुंह पे एक चपत मार दी उस अधिकारी ने कि यहाँ झंगोरा नहीं मिल रहा है। तो इससे बड़ा अपमान कभी नहीं हो सकता है। और जो सरकार को चला रही है, जो राजनीतिक दल सरकार को चला रही है, उस राजनीतिक दल को लोग अगर इस डिबेट को सुन रहे हैं तो चिंतन करें कि आपकी सरकार की बहुत बड़ी बेइज्जती उस अधिकारी ने की है। उस अधिकारी को पूछा जाए कि आपके राज्य में कितने ग्रोथ सेंटर हैं। आपको पता है जितने भी ग्रोथ सेंटर सरकार ने डेवलप किए, सारे ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन, अधिकांश ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्रियों ने किया है। और फिर कैबिनेट मिनिस्टर, जो सबसे सुपर कैबिनेट मिनिस्टर है, जिनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री के बाद जिनका दूसरा नंबर आता है, उन्होंने किया है। फिर कृषि मंत्री ने किया है। इस अधिकारी को ये पूछा जाए कि तुम्हारे पास कितने ग्रोथ सेंटर हैं, तो जब हमारे पास ग्रोथ सेंटर है तो हमारे ग्रोथ सेंटर में पहाड़ी उत्पाद अवेलेबल है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी सरकार की एक विश्व बैंक की एक योजना है आजीविका परियोजना। आजीविका परियोजना के जितने भी आउटलेट हैं, उन आउटलेट में पहाड़ी उत्पाद मिलते हैं। क्या इसने आउटलेट पे संपर्क किया? तीसरी बात, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने छोटे छोटे संगठन बना रखे हैं जो पहाड़ी उत्पाद को मार्केट करते हैं। इस राज्य के पहले से भी एक रावत जी हैं जो 1991 से पहाड़ी उत्पाद को मार्केट करते हैं। वो तो सीधा कहते हैं कि कितना क्विंटल झंगोरा चाहिए। मैं उसका नाम यहाँ नहीं बोलूंगा। उस अधिकारी को पूछा जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना नंबर, अपना रिपोर्ट कार्ड को सही करना चाहती है, तो सत्ताधारी पार्टी को, उस अधिकारी को पूछा जाए कि कैसे बोल दिया उसने कि 166 क्विंटल नहीं है। ठीक है। इतने ग्रोथ सेंटर में कितने क्विंटल इकट्ठे होंगे? इतने आजीविका के परियोजना के अंतर्गत जितने भी आउटलेट हैं, उसमें कितने क्विंटल झंगोरा इकट्ठा होंगे? हिलांस के द्वारा जितने आउटलेट्स बनाए गए, उसमें कितने क्विंटल इकट्ठा होंगे? ये तो 500 क्विंटल जा रहा है, मात्र 166 क्विंटल। तो इस अधिकारी ने जितनी बेइज्जती इस सरकार की करनी थी वो की है। मैं सिर्फ आज के मिनट्स पे जो मोटे अनाजों पे आपने डिबेट की है, ये अधिकारी बहुत झूठ बोल रहा है। इस अधिकारी को कमीशन नहीं मिल रही है, और ऐसे अधिकारी को तो बिल्कुल यहाँ से भेज देना चाहिए कि आप अपने घर जाए, अपने परिवार को संभालिए। उत्तराखंड राज्य को नहीं संभाल सकता। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता रविंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। धन्यवाद दिव्या जी। आज जो टॉपिक हमने लिया है सर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम मना रहे हैं, लेकिन खबर ये है कि हमारे ही सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील है वहां से झंगोरा गायब है। आप ही के विभाग ने कह दिया भाई हमारे पास है ही नहीं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुझे नहीं पता कि ऐसा किसने कहा है कि हमारे पास राज्य खाद्य विभाग के द्वारा ये कहा गया है सर, और शिक्षा विभाग ने इसके लिए पत्र लिखा था। 166 क्विंटल की मांग की गई थी और उसकी आपूर्ति के लिए साफ तौर पर मना कर दिया गया है। अरे बिल्कुल, अगर उसने ऐसे किसी विभाग ने या अधिकारी ने ऐसी चीज के लिए मना किया है तो बिल्कुल उसका संज्ञान लिया जाएगा कि ऐसे कैसे मना करते हैं। जबकि मिलेट के लिए तो, और चाहे हमारे पहाड़ी जितने भी उत्पाद हैं, दालें हैं हमारी, और जो भी मोटा अनाज हमारे इस प्रदेश में होता है, उसके लिए तो पहले से ही काफी है ये उत्पाद बड़ी संख्या में। लेकिन कृषि मंत्री तक को नहीं पता, रविंद्र जी, कृषि मंत्री तक को नहीं पता। वो तो ये कह रहे हैं कि हम मिड डे मील का हिस्सा बना रखे हैं, झंगोरा वहां पर मिल रहा है,
और यहाँ रिपोर्ट आ रही है कि नहीं मिल रहा है, वहां तो आप 1 सितंबर से शुरू करने जा रहे थे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री को नहीं पता है कि झिंगोरा अगर कृषि मंत्री सर, है कृषि तो- मंत्री गणेश जोशी सर। जी जी जी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। माननीय गणेश जोशी तो वैसे ही खुद अपने आप में एक बहुत जागरूक मंत्री हैं और ये सारी चीजों का बिल्कुल अच्छे से खबर रखते हैं। सर स्टेटमेंट है हमारे पास, अभी हमने उन्हीं का इकलौता स्टेटमेंट चलाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूलों में झंगोरा मिल रहा है। तो दोनों में बिल्कुल, कॉन्ट्रडिक्शन है, रिपोर्ट में भी कॉन्ट्रडिक्शन है, उनके स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए झिंगोरा जरूर मिल रहा होगा। कुछ स्कूलों में अगर नहीं मिल रहा है या नहीं पहुंचा है तो उसके बारे में जांच हो जाएगी, पता लग जाएगा क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन ये कहना कि पूरे प्रदेश के स्कूलों में नहीं मिल रहा, तो मैं तो इसे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। अच्छा, क्या सरकारी गल्लों में मिल रहा है? क्या सरकारी राशन के गल्लों में मिल रहा है? सरकारी गल्लों में मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन पीछे कई सरकारी जो राशन की दुकानें हैं उसमें ये लेके बोर्ड लगे जरूर हुए थे, लेकिन मैंने क्योंकि स्वयं मैं कभी लिया नहीं ना मैं लेता राशन की दुकान से। अगर ऐसा है तो पता लगेगा। वैसे तो मिलता है, सब जगह मिलता है और कई जगहों पे, अच्छी जगहों पे खाने को भी मिलता है। जो रेस्टोरेंट है गढ़वाली पहाड़ी पे बिल्कुल जो बिल्कुल। बनाते जब कृषि मंत्री गणेश जोशी दिल्ली जाते हैं और ललित ग्रुप ऑफ होटल्स में अगर ये कहते हैं कि ललित ग्रुप ऑफ होटल्स में मेन्यू का हिस्सा होगा झिंगोरा और उत्तराखंड के स्कूलों से झिंगोरा गायब होगा, तो आप समझ सकते हैं कि किसको मिल रहा है और किसको नहीं। सर नहीं, ये किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, मैं ऐसा है ना, ये कुछ एक जगहों पे हो सकता है कि ना मिल रहा हो, तो आप लेकिन रिपोर्ट पूरी झुटला जगह रहे हैं। पूरे फिर सरकारी स्कूलों में ना मिल रहा हो ऐसा तो मैं नहीं समझता। आप रिपोर्ट झुटला रहे हैं, इसका मतलब जो रिपोर्ट आई है मीडिया में, जो रिपोर्ट चली है वो गलत है। आपका जो राज्य खाद्य विभाग है वो झूठ बोल रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या रिपोर्ट आई है और किसने दी है, और जरूर अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आई है इसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, जो भी अधिकारी है उनसे पूछा जाएगा भाई ये कहाँ है, आखिर ऐसा कैसे कह दिया आपने। मनोज फुलारा और जी, अगर ऐसा है तो आपने बिल्कुल इस सुना, बारे में, रविंद्र जी माननीय को मंत्री सुना। जरूर ध्यान करेंगे इस विषय में। ठीक है, आपने बीजेपी प्रवक्ता को अभी सुना। ये ऐसा संवेदनशील मामला है जो इसमें रविंद्र जी भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको तक अभी तक ये नहीं पता कि इस तरीके की कोई रिपोर्ट आई है। और प्रेम पंचोली जी ने साफ कर दिया था कि आज ये मीडिया की हेडलाइन थी, सभी प्रमुख अखबारों में ये खबर छपी है। तो आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील मामला है। देखिए मैम, ये जो मामला है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है जितना हम लोग इसको समझ रहे हैं उतना जो बीजेपी के चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे वो मंत्री, वो इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो इन्होंने कहा और जो रियलिटी हम लोगों को दिखाई दे रही है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। ये वो सरकार है जो हमेशा बोलती है कि हम रेडी रहते हैं हर चीज के लिए, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज के लिए रेडी है। देखिए, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड इज फेमस फॉर इट्स जड़ी बूटी, फेमस फॉर इट्स मिलेट्स, चाहे हम मडुए की बात करें, चाहे हम झिंगोरे की बात करें, चाहे यहाँ की संस्कृति की बात करें। देखिए मैम, हमारे बच्चे जो आने वाले भविष्य हैं, जब आपने ये कहा कि झिंगोरा देंगे तो मेरे को लगता है एक प्रसन्नता हुई होगी सबको, लेकिन जिस तरीके से वो बच्चे जो आने वाला भविष्य बनने वाले हैं, वो बच्चे जो आगे चल के इस उत्तराखंड को चलाने वाले हैं, उनके लिए आप एक अच्छा पौष्टिक आहार आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सरकार क्या चलाएंगे, आप उत्तराखंड क्या चलाएंगे। इनकी हालत तो हमने तभी देख ली थी जब मानसून आया, ये स्मार्ट सिटी के तौर पे हम लोगों ने देख ली थी। हमने देख लिया जब जोशीमठ पे विपत्ति आई, तो जब ये फंड लेने गए तो कितना फंड इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता है कि देखिए मैम, सरकार का बोलना और इंप्लीमेंटेशन करने में बहुत अंतर है। इनका बस चलता तो इनको आजकल जो हमारे फार्मर्स हैं, जो किसान हैं और जिन्होंने स्टार्टअप किया है इस जड़ी बूटी को लेकर, उनको आगे बढ़ाते, सब्सिडी देते। मैं बिल्कुल सहमत हूं सर की बात से, सब्सिडी देते और इन चीजों को आगे बढ़ाते, तो क्यों ना हमारी जो जो हमारा परंपरागत व्यंजन है, क्यों नहीं उसको प्रमोट करने का एक सबसे अच्छा मौका मिलता। आप इंटरनेशनल ईयर मना के क्या करेंगे जब उत्तराखंड में ये चीजें उपलब्ध ही नहीं होंगी, ना आप उसको प्रमोट करेंगे, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। ये वो सरकार है जो कहती थी हम वो है जीरो टॉलरेंस, लोकल युक्त आने की बात कर रहे थे, चकबंदी की बात करने वाली ये सरकार है, लेकिन इनका रिजल्ट अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, बिल्कुल फाइलों में सब कुछ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल जीरो है। वो एक आर्यभट्ट वाला जो जीरो है ना, बिल्कुल इनको समझना चाहिए कि उसकी इंपॉर्टेंस इनके लिए बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, रविंद्र कुमार जी, यहाँ पर एक और सवाल उठा था और वो यूकेडी के नेता द्वारा उठाया गया था कि आप लोगों ने चकबंदी पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो बीजेपी के लिए भी था और वो कांग्रेस के लिए भी था, लेकिन जब तक आप चकबंदी नहीं करेंगे, जब तक आप जो भू का यूजेज का बात नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर किसान जो है खेती करने जाएगा, उससे लाभ मिलेगा उसे। देखिए, ऐसा है, विपक्ष कुछ भी कोई भी बात उठा सकता है। मैं आपको बता दूं कि
जिस प्रकार से एक लंबे समय तक, पहली बात तो आप चकबंदी की बात करते हैं, सारी चीजों की बात करते हैं। पहला विषय तो ये है कि लंबे समय से इस राज्य के अंदर जो है अवैध कब्जे हो रखे थे भूमि पे, सरकारी भूमि पे। इस ओर इनका ध्यान नहीं जाएगा। आज सरकार ने हजारों एकड़ भूमि खाली कराई है ऐसे अवैध कब्जाधारियों से, और ये फिर उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जब सरकार हटाती है उनको, कब्जेधारियों को सरकारी जमीनों से, ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो कृषि की कितनी भूमि अवैध कब्जा मुक्त की गई है सर? नहीं, सुनिए ना, देखिए अवैध कब्जा कृषि की कितनी हुई है, या वन की कितनी हुई है, या नगर निगम की कितनी हुई है, ये फर्क इससे नहीं पड़ता। मेरे प्रदेश की भूमि कब्जे में थी, और फिर ये कब्जेदारों के साथ खड़े हो जाते हैं जब कब्जा खाली होने लगता है कि अरे नहीं। तो चकबंदी पे जवाब दीजिए ना सर, चकबंदी का क्या? देखिए चकबंदी का ऐसा विषय है ना, देखिए विषय किसी को भी कहीं पे भी ले जा ले, ये उस पर बात नहीं करेंगे कि हजारों एकड़ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार हुआ है कि चकबंदी में क्या हुआ? जब तक चकबंदी नहीं होगी ऐसी तब तक जमीनें कैसे पर्यटन भूमियों जो बचेंगी? लंबे समय से ऐसे कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखी थी जो अवैध रूप से बैठे थे, लेकिन ये उसमें बात नहीं करेंगे। ये नया पक्ष लेकर आएंगे, जब हम उसे कर देंगे तो फिर ये कुछ और ढूंढ लाएंगे। तो ये विपक्ष का काम है, ये खामखा बातें तो करते ठीक है हैं। ना, अच्छी बात है, आपको काम पे लगाया हुआ है, अलग अलग मुद्दे ढूंढे गए हैं आपके लिए, लेकिन चकबंदी का तो जवाब दे दीजिए सर। आपको ये मुद्दा नहीं लगता? हम भू कानून की बात करते हैं, आप कहते हैं कमेटी लाई गई है, उसके पर काम चल रहा है, चलिए भू कानून पे कमेटी है, चकबंदी का क्या? देखिए दिव्या जी, सारी चीजें एक तरीके से आती हैं। पहले हमारे पास जमीन कितनी है, कितनी लोगों के पास है, कितनी अवैध रूप से लोगों के पास है, कितनी अरे भैया, ऊपर के 10 जिलों में कोई कब्जा धारक नहीं है कृषि की भूमि पे, उसका क्यों नहीं कर रहे हो चकबंदी? अरे भैया, आप मानते नहीं, आप बताइए ना। आप मानते नहीं। अरे भाई, आज हजारों एकड़ जमीन खाली हो अरे 10 जनपदों में बताइए, ऊपर के पहाड़ी 10 जनपदों में आपने कितनी भूमि खाली करी है जो कृषि की कब्जे में थी? मैं तुम्हारे सवाल के जवाब देने को नहीं बैठा ना, जनता को दे रहे हम तो। अरे तो हम ही तो पूछेंगे, हम तो जनता है, क्यों आए हो डिबेट में भैया? सर विपक्ष अगर जवाब नहीं है तो क्यों आए हो? सर विपक्ष, सर रविंद्र जी एक छोटी रिक्वेस्ट है। कभी आप कहते हैं कि विपक्ष हमें अच्छे सुझाव नहीं देता, विपक्ष हमसे बात नहीं करता, जब विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप जवाब देने नहीं आए हैं। नहीं, देखिए ना, सवाल दिव्या जी, मैं वही कह रहा हूँ, सवाल इनके हमेशा बदलते रहते हैं। आज इनको दिक्कत ये है, देखिए जिस प्रकार से इनके अपने प्रदेश कार्यालय में जो यूकेडी का ऑफिस था, जिस प्रकार से एक इन्हीं के पक्ष के लोग कब्जा करने जा रहे थे। ठीक है, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है रविंद्र जी, वो बिल्कुल अलग विषय है, वो आज का विषय नहीं है। सबसे मजबूत हुआ वो। जब हम यूकेडी पे बात करेंगे सर, उसको भी उजागर करेंगे, लेकिन आज का विषय अलग है। आज का विषय हम बात कर रहे हैं मोटे अनाजों पे, आज की विषय है चकबंदी पे, आज का विषय है पहाड़ की कृषि मोटे पे। अनाज को लेके जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जगत के अंदर एक नई पहचान देने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज झिंगोरा, मंडवा और दालें जितनी हमारी पहाड़ की है, जितनी आज फेम कराई है, उत्तराखंड के अलावा भी देश के अन्य जिलों में जो पहुंच रही है, वो यही कारण है। उसको कहीं ना कहीं ब्रांडिंग भी है। आप ये देखिए कि एक जिला 2 प्रोडक्ट, ये करके नियम भी जो है भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आई कि एक जिले के 2 प्रोडक्ट कम से कम हमें लोगों के पास तक सर क्या बात कर रहे हैं, पहाड़ की हालत देखिए। कई बार तो ऐसा होता है कि जो आलू का एग्जाम्पल दिया था डीके पाल जी ने, कई आलू वहां पर जो है खराब हो जाते हैं, लोगों को अपने ही को बेचना पड़ता है क्योंकि उसका सही मूल्य बाजार में नहीं मिलता है। माल्टे की आप बात कीजिएगा, माल्टा पहाड़ का बिकता है, लेकिन सही मूल्य नहीं मिला तो वो सड़ गए, लोगों ने फेंक दिए। तो ये तो हाल पहाड़ का है। देखिए अब आप इसके पीछे एक बड़ी वजह है। आप इस पे बहस करेंगे तो एक बड़ा लंबा आ जाएगा। आप देखिए, शॉर्ट में बता दीजिए सर क्या वजह है, मैं फिर आगे बढ़ूंगी। शॉर्ट में बता दीजिए क्या वजह है। आलू और माल्टे पे आप बात करेंगी। देखिए, कृषि का एक बहुत बढ़िया नियम है, ये सरकार ने मुक्त किए हुए हैं। इसे आप कहीं भी जाके बाजार में भाव से बेच सकते हैं। जब सरकार इन पे कृषि कानून के तहत इन सब चीजों को फ्री करना चाहती थी तो यही लोग थे सवाल उठाते थे। ठीक है, प्रेम पंचोली जी, जो रविंद्र जी कह रहे हैं, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर? नहीं, मैं तो ये नए आंकड़े पे लेके पूछते हैं ना, सिर्फ दिक्कत इससे है। ये हमेशा सवाल खड़ा करेंगे भारतीय जनता पार्टी सर। देखिए रविंदर भाई, इसे आप इत्तेफाक कह लीजिए या कुछ और, कि जब भी कोई मुद्दे उठते हैं उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल होता है जो विपक्ष को मिल जाता है और विपक्ष उस पर सवाल खड़े करता है। ऐसा शायद ही कोई मुद्दा हुआ होगा जिसमें 100% जो है परफेक्शन दिखाया होगा।
नहीं, रविंद्र भाई से सिर्फ रविंद्र भाई से एक बात है भाई जी, रविंद्र भाई से एक बात है कि यदि इस अधिकारी ने अफवाह फैलाई है और सरकार की बेइज्जती की है तो क्या इस पे कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अगर खबर ऐसी होती ना कि 166 क्विंटल में 66 कुंटल मिल गए, 100 कुंटल नहीं मिल रहे, तभी भी खबर का मजा आता। उसने सीधा फतवा जारी किया कि 166 कुंटल की जरूरत थी और नहीं मिलेगी और मिड डे मील से इसको हटा दिया जाएगा, हमने पूर्ति कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि गढ़भोज अभियान जब शुरू हुआ था सन 2000 में, तो अब 2023 में जाकर के सरकार ने उसको स्वीकार किया और जिस व्यक्ति ने गढ़भोज अभियान चलाया उस व्यक्ति ने सरकार के साथ कमेंटमेंट किया है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल नाम उनका, उन्होंने कमेंटमेंट किया है कि कोदा, झंगोरा, मोटा अनाज जितना भी आपको चाहिए वो उपलब्ध करवाएंगे, वो उनकी ड्यूटी होगी। वो कह रहे हैं हम अभियान सिर्फ हवा में नहीं चलाते, उन्होंने कमेंटमेंट किया है। तो या तो वो अधिकारी झूठ बोल रहा है, या तो अधिकारी को कमीशन नहीं मिली है, या तो ये अफवाह फैलाई जा रही है। ये बड़ा सवाल है रविंद्र भाई, आप अपनी सरकार के मार्फत इस अधिकारी को जरूर पूछिएगा कि मैं एक पत्रकार के नाते ये कह सकता हूं कि जो खबर आई है ये पुख्ता खबर है, उसने बाकायदा रिटर्न भी दिया है और तब जाकर के हमारे साथियों ने इस खबर को उठाया है, उसका वर्जन है बाकायदा। और उसी समय हमारे जो मिनिस्टर हैं, वो जो कृषि मंत्री हैं, वो साफ कह रहे हैं कि हम कोदा, झंगोरा उगाएंगे, सरकार को ये राज्य के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये अच्छी बात है और सरकार ने भी माना इसको। एक जिले में दो उत्पाद की आप बात कर रहे हैं, सरकार बार बार सहयोग भी कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से हमने कई खबरें छापी है, लेकिन एक अधिकारी इतनी बेइज्जती कर रहा सरकार की, इतना अपमान कर रहा, मुझे लगता है कि 23 सालों में बड़ा अपमान हुआ इस सरकार का। तो ये मानना पड़ेगा, ये या तो इनको पूछा जाना चाहिए कि कैसे मना कर दिया है। मैंने गिना दिया ना कितने ग्रोथ सेंटर हैं, आजीविका कितने आउटलेट हैं, इलांस की कितने आउटलेट हैं, गढ़भोज अभियान जैसे जो छोटे छोटे अभियान है राज्य में वो कितने हैं, सब लोगों से मिला करके तो 1000 क्विंटल बन रहा है। जी तो ये झूठी खबर है और इस अधिकारी को कमीशन नहीं मिली, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इस अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई सरकार के सामने बोलने की। हमारी सरकार कह रही है कि हम तो आत्मनिर्भर बनाएंगे, खुला कह रही है, मीडिया में आकर कह रहे, घर घर जाकर के कह रही है, और फिर उसी सरकार के सामने ये कह रहा कि ये नहीं मिलेगा और बंद कर दीजिए। मैं एक सवाल और ले लेती डीके पाल जी। तो ये बड़ा सवाल है महेंद्र भाई, रविंद्र भाई, आप इसको थोड़ा सा इसको सीरियस लीजिए और अपनी सरकार से पूछवाइए इस अधिकारी को। देखिए, मैं आदरणीय पंचोली जी की चिंता को अपने से संबंध रखते हुए मैं इस बात का मैं भी समझना चाहता हूं कि हमारे राज्य के 6 लाख बच्चों को झंगोरा उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये सरकारी रिपोर्ट है, ये मीडिया में आई प्रॉपर अखबार में छपी रिपोर्ट है। मैं आश्चर्यजनक हूँ, रविंद्र जी को तो मैं बहुत बढ़िया अपनी पार्टी का, उनकी पार्टी का एक बहुत सच्चा सिपाही मानता हूँ और हमेशा इन्होंने राज्य हित में बातें करने की कोशिश की है, लेकिन इनके अनुरूप बातें होती ही नहीं है, इनकी कोई सुनता ही नहीं है। अगर सुनता कोई है रविंद्र जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस पर कल जाकर के अपने कार्यालय में, चाहे मुख्यमंत्री जी के किसी भी माध्यम से आप जाइए, आप वहां पर पूछिए कि इस विभागीय जो भी अधिकारी है ये, इसको बिल्कुल लामबंद कराइए, इसको बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं कि एक टांग पर खड़ा होकर के ये कृषि विभाग में जाए और उनको, मंत्री को बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। अरे जिस राज्य की उपज है, जिस राज्य में भरपूर मात्रा में झंगोरा तमाम चीजें ये उगती हो और हमको 166 क्विंटल, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे यहाँ डोईवाला में आपको कम से कम 1000 बोरी एक किसान से दिला दूंगा मैं, जो मेरे ही अपने परिवार के हैं, 1000 बोरी अनाज की दिला दूंगा। इतनी उगाई होती है गेहूं की, उसी प्रकार से पहाड़ के अंदर झंगोरे की उगाई होती है। अरे भाई, आप ये समझिए ना, सरकार की तरफ से आना, इसका मतलब सरकार पर सवाल खड़े होना है। और पंचोली जी, बड़े आश्चर्य की बात है, 2025 को ये समृद्ध और देश का नंबर 1 उत्तराखंड बनाने की बात करते थे, डॉक्टर पंचोली जी भी जानते हैं। आज ये कहना छोड़ दिया इन्होंने। ये समझ रहे हैं दिव्या जी कि हम चूक कर गए, हम इस बात की चूक कर गए कि हमने 10 जिलों को, 10 जिले जो इस पहाड़ के जिले थे, जिसकी वजह से राज्य मांगा, जिसकी वजह से 42 सादतें हुई, जिससे हमारी परिसंपत्ति आज तक नहीं ला पाई है लोग, 1,25,000 करोड़ रुपए की, और तमाम चीजें ये कर क्या रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों को लेकर के बैठ जाते हैं कमरे में, और बार बार, मैं पहले भी इस बात पे बहुत आपसे लड़ाई भी हुई है मेरी इस बारे में कि ये क्या है, मंत्री कैबिनेट की बैठक में फैसले आ गए, कैबिनेट की बैठक में फैसले आ गए। अरे भाई, फैसले उसको कहते हैं जिस पर कुछ कार्रवाई हो, जिसको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हो। फैसले आपने ले लिए 3000 और एक पर भी काम नहीं हो रहा। यही इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे इनका कोई भी विभाग हो, जो कहते हैं ये अगले दिन सुबह ही भूल जाते हैं। इसलिए
2025 तो भूल जाइए आप, समृद्ध शक्तिशाली बनाना, क्योंकि आपके हाथ में जब तक रहेगा राज्य तब तक किसान भी, इस राज्य का शिक्षक भी और इस राज्य का स्टूडेंट भी भूखा मरने की कगार पर जा डॉक्टर रहा है। पेनुली, कैसे होगा? डॉक्टर पेनुली, आपने तो सवाल उठाया था चकबंदी पर, उल्टा सवाल आप पे खड़ा हो गया कि आप तो हर चीज में सवाल आपको मिल जाते हैं। देखिए, मैं रविंद्र भाई का शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। ये उन्होंने मेरे को थोड़ी बोला है, ये उन्होंने उत्तराखंड की जनता को बोला है। हम जनता की बात को आगे रख रहे हैं, जनता की जो वो है उनकी चीज को आगे रख रहे हैं, और अपने जो हमारे जो जनता, आप जनता की आवाज पे कहाँ लड़ाई लड़ते हो भाई? आप तो कौन लड़ता है? बीजेपी लड़ती है क्या? अरे कहाँ लड़ रहे हैं? कहाँ है भू कानून हमारा? रविंद्र भाई, भू कानून कहाँ है हमारा? ऑफिस के कब्जा करने अरे के तो लिए निशंक पूरा जी हंगामा की मचा है। जो मेरा बूथ सबसे मजबूत में बात हुई थी, उसमें मेरा बूथ वाले में मेरा बूथ सबसे मजबूत क्यों हो गया वहाँ, जब बूथ की बात हो रही थी निशंक जी के कार्यक्रम में? पुलिस बल आपके झगड़े के लिए आप लगा रहा है, बताइए, लोगों की सुरक्षा देने के। आप बताइए मेरा बूथ सबसे मजबूत कैसे हो गया निशंक जी की सभा में? आप कह रहे आपका एक नेता बाउंसर लेके ऑफिस पे कब्जा करने पहुंच गया। तो क्या हो गया? कहाँ है वो आज? बताओ। आप इसका जवाब दो ना। नहीं, आप राज्य की आप राज्य की बात इसका जवाब देने नहीं बैठे। यूकेडी रविंद्र राज्य जी, नहीं है भैया। रविंद्र जी, हम यहाँ पर यूकेडी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका जवाब लेने नहीं बैठे हैं सर। मुझे अभी भी याद है, कुछ सरकारी स्कूलों के एग्जाम्पल दूंगी जहाँ पर टीचर ये कहती थी कि पढ़ाना तो दूर की बात है, हमें बच्चों के लिए जो सब्जियां मिड डे मील में मिलनी होती वो अपने पैसों से कई बार खरीदनी पड़ती, हम गैस अपने पैसों से भरवाते हैं। तो सर, जब मिड डे मील मिलना है बच्चों को तो बच्चे भी परेशान है, टीचर भी परेशान है, अधिकारी जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ करते नहीं है। देखिए दिव्या जी, इसमें रविंद्र भाई की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जैसे उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी बीजेपी के नेताओं को जवाब देती है, वैसी बीजेपी के प्रवक्ता आके टीवी चैनलों पे जवाब देते हैं। संपर्क यहाँ पर टूट गया है रविंद्र जी से। हाँ, संपर्क तो टूट नहीं था जी। 166 क्विंटल जब एक सरकार इकट्ठा नहीं कर पाती है मिलेट का, और वो ये बोलती है कि हम मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाएंगे, और उत्तराखंड के उनके मंत्री बोलते हैं कि हम कोदा जंगोरा को लेके उत्तराखंड को समृद्ध बनाएंगे, तो उनकी कलाई इसी से खुल जाती है कि जब उनका एक जो एक मिड डे मील को जब वो फीड नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरनेशनल डिमांड्स अगर इन चीजों के आएगी तो वो कैसे फुलफिल करेंगे? एक अधिकारी, जैसे पंचौली जी ने कहा कि एक अधिकारी जब सरकार को जवाब दे देता है कि ये सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं, तो उसके बाद सरकार मतलब ये भी पूछने का वो नहीं है कि मुख्यमंत्री ने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी हो या क्या करा है, ये सारी चीजें भी नहीं है। उसमें बीजेपी का वर्जन आता है कि मिल रहा है, और अधिकारी खुलेआम बोल रहा है कि हम 166 क्विंटल नहीं कर पा रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री जी की जो वो एक वो है कि लास्ट विलेज और फर्स्ट विलेज वाली, उससे ये सारी चीजें खुल जाती है कि इनका क्या मकसद है। हवाई बातें हैं, सचिवालय की फाइलों में हैं, पटवारी के खतौनी में है। वैसे भी पेनोली जी, भारतीय जनता पार्टी का आचरण ऐसा है, खेती के किसान के नाम पर जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उनको नहीं पता कि खेती कैसे होती है, उनको नहीं पता कि किसान किस प्रकार से अपने खेतों में जाकर के ऐसी अपनी कड़ी मेहनत करके वही 3-3 दिन रुक करके खेत के ऊपर वो अपनी फसलों को उगाता है। इनको नहीं पता, तो ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि कैसे आएगा 166 क्विंटल। पंचोली जी बताएंगे, मेरे से पूछिए, मैं 1000 बोरी गेहूं की जब आप कहें अपने परिवार से इकट्ठी करवा के सरकार को दिला दूंगा। फिर पर ये कुछ जागे तो सही, ये जागेंगे है नहीं, किसान की रेस्पेक्ट करेंगे है नहीं, व्यवस्था जब समय पे चाहिए पानी की व्यवस्था करेंगे है नहीं, मनोज फुलारा उनकी जमीनों को इकट्ठा करेंगे है नहीं, तो फिर कैसे होगा? आपने बीजेपी का वर्जन सुन लिया है, प्रवक्ता का भी और मंत्री का भी। जिस तरीके से कहा जा रहा है, प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमें इस खबर का ही नहीं पता, मंत्री जी कहते हैं कि मिल रहा है, लेकिन न्यूज कहती है कि नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये कॉन्ट्रडिक्शन किस बात का है, आपको क्या लगता है? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस राज्य के जब कृषि मंत्री कृषि को प्रमोट करने की बात करते हैं, मिलेट्स के प्रमोट करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें समझना चाहिए कि फार्मर किसान की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कितनी ज्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ होटलों में झिंगोरा मिल रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को झिंगोरा नहीं मिल पा रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। 2025 में आदर्श प्रदेश बनाने की ये बात करते हैं, आदर्श प्रदेश कैसे बनेगा जब हमारे बच्चों को ना अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, ना अच्छा भोजन मिल पाएगा। इस तरीके से आदर्श प्रदेश बनाने की बात करेंगे, सेल्फ रिलायंट बनाने की
बात करेंगे सर्विस लाइन कैसे बनेंगे, वो किडनी बेच के बनेंगे क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं मैम कि देखिए इस सरकार की अगर मैं बात करूं, जिस टॉपिक पे आज ये डिबेट चल रहा है, जिस तरीके से प्रवक्ता यहां पे आते हैं और अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, मुझे लगता है वो खुद ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत ही बड़े अनसर्टेन है। उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो किस टॉपिक पे यहां पे बोलने आए। एक ऐसा टॉपिक जो उत्तराखंड के बच्चों के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे में जब कोई ऑफिसर ये कहे कि हमारे पास झिंगोरे है ही नहीं, मतलब आप ये सोचिए सब जगह पे मिल रहा है लेकिन हमारी सरकार के लिए नहीं है, और सरकार को जब ये पता चलता है, क्या उनका ये कार्य नहीं बनता कि वो क्वेश्चनिंग करे कि क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहा। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर्स बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के राज्य में एक ऐसे एक ऐसे ट्रेडिशनल चीजों की जब बात की जाती है और खुद ही हमारे राज्यों में नहीं, तो हम किस तरीके से इसे प्रमोट करेंगे? मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। जिस तरीके से सरकार आई थी, जिस तरीके से इन्होंने वादे किए थे, उसमें से अगर एक चौथाई वादा भी इन्होंने पूरा कर लिया तो मैं अगर होते तो मैं कहता आप दिल पे हाथ रख के कसम खा लीजिए कि अगर आपने कोई भी वादे कीजिए। तो यहाँ पे बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने बोला ना इंप्लीमेंटेशन और ग्राउंड लेवल पे उसकी जो रियलिटी है वो बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल। और यहाँ पर प्रेम पंचोली जी आपके पास एक बार फिर आऊंगी। ये जो रिपोर्ट हमने पढ़ी सर वो एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तराखंड में इसके लिए जो मिलेट मिशन चलाया जा रहा है, 73 करोड़ रुपए उसके लिए प्रस्तावित हैं। इसके अलावा जो वादे किए गए थे, हरियाणा के सोनीपत से 5000 मेट्रिक टन का गोदाम जो है वो लिया जाएगा सिर्फ मोटे अनाजों के स्टोरेज के लिए। उसके बाद ये कहा गया कि जो माल परिवहन है, जो ये मोटा अनाज उगाते हैं उनके लिए 50% सब्सिडी है। जब इतना सब कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो कमी कहाँ है? नहीं, कमी नहीं है। मैंने पहले भी शुरुआत में ये कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो जो काम करते हैं उसमें क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध और सवाल उठते हैं, और जो कुछ नहीं करते उसमें कोई सवाल नहीं उठता है। तो एक तो सुखद है कि काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। सरकार की जो मंशा है राज्य हित में है वो साफ दिखती है। लेकिन इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे गड़बड़ हुआ है। जैसे आपने अभी बताया कि हरियाणा से ये शुरू कर देंगे, इस तरह से हम स्टोर करेंगे, इस तरह से बेनिफिट्स मिलेंगे लोगों को। ऐसे ही आजीविका परियोजना का नाम इन्होंने REAP रखा, रीप करके रखा नाम। और उस ठेके को हमारे उत्तराखंड के लोग इतने योग्य नहीं देखा इन लोगों ने। उस ठेका को हरियाणा की कोई कंपनी है उसको हायर किया, और हरियाणा की कंपनी अब रीप परियोजना को चला रही है। तो उसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है बकरी पालन का है। तो बकरी पालन मतलब प्रत्येक परिवार को जो बकरी पालना चाहता है 10 बकरी से लेकर के उसके ऊपर कुछ 10 बकरी तक तो फ्री है, उसके ऊपर जो है वो लेंगे तो कुछ काश्तकार को पैसा देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया कि एक परीक्षा निकाली कि जो युवा इस परीक्षा में पास होंगे वो बकरियां खरीदेंगे और गांव में बांटेंगे, मतलब किसानों को बांटेंगे, काश्तकार को बांटेंगे। तो हमारे उत्तराखंड के नौजवानों ने उस परीक्षा दी तो हमारे उत्तराखंड के नौजवान उसमें फेल हो गए। हरियाणा के 3 लड़के उस परीक्षा में पास हो गए। तो हरियाणा की बकरी और उत्तराखंड की बकरी में जमीन आसमान का अंतर है। तो अब हरियाणा के नौजवानों ने बकरी खरीदी, ये स्पष्ट इसका प्रमाण है। बकरी खरीदी तो उन्होंने मुश्किल से 5000 या 10,000 जो भी कुछ बकरी खरीदी होगी, लेकिन हमारे सरकार ने उनके खाते में एडवांस पैसा डाल दिया लाखों, शायद 50 लाख से ऊपर। उन्होंने जब बकरी खरीदी तो उसकी लंबे लंबे कान, और पहाड़ में जैसे लंबे कान वाली बकरी ले गए तो गांव के लोगों ने बोला ये बकरी है कि क्या है ये तो हम खाते नहीं, क्या चीज है ये, ना गाय लग रही है, ना भैंस लग रही है, ना बकरी लग रही है। वापस कर दी लोगों ने। तो रीप परियोजना ने उस मुद्दे को सीधा दबा दिया, और वो पैसा एडवांस गया, वो पैसा पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि जो चीजें लाई गई थी, जिन लोगों को लाया गया था वो कमीशन बंटा बाकायदा। क्या उत्तराखंड के नौजवान बकरी नहीं खरीद सकते? यही सवाल झंगोरा पे आ रहा है यहाँ पे कि जिस अधिकारी ने फरमान जारी किया, बाकायदा रिटर्न में जारी किया फरमान कि झंगोरा नहीं मिल रहा है, तो वो झंगोरा इसलिए नहीं मिल रहा कि उसने जिस व्यक्ति से बात की होगी ना, उसको पता ही नहीं कि यहाँ ग्रोथ सेंटर है सरकार के, यहाँ आजीविका परियोजना के आउटलेट हैं, यहाँ हिलांस के आउटलेट हैं, यहाँ रुद्रा एग्रो स्वयं सहकारी समितियां जैसे दर्जनों समितियां हैं जिनके पास मोटा अनाज मिलता है, तरह तरह की दालें मिलती है। तो उनसे कैसे संपर्क करें? वो लोग कमीशन देने वाले नहीं है, वो लोग 10 क्विंटल 100 क्विंटल बेचते हैं, वो लोग ना बहुत ज्यादा नहीं बेचते, बड़े कंपनी वाले नहीं, कंपनी बाज नहीं है। तो वो लोग प्योर बेचते हैं। अगर किसी के पास 10 क्विंटल है तो 10 ही क्विंटल बेचेगा, 20 क्विंटल नहीं बेच सकता वो। तो ये गड़बड़ हुई है यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले बोला कि सरकार का अपमान हुआ है, और हमारी सरकार को बाकायदा कल सुबह संज्ञान में लाना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये झंगोरा कहाँ पर खत्म हुआ है।
और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। हो सकता है कि सरकार की नजर में आए नहीं, अभी हम लोगों ने उसको खबर में लाया है, शायद कल सुबह के लिए आपके इस डिबेट से शायद कल सुबह के लिए नींद खुल जाए सरकार की, क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार की पूरी मंशा है कि मोटे अनाजों के मार्फत लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए, लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाए, है ना? तो ये ऐसा नहीं है, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, स्पष्ट है, साफ है कि वो पहाड़ के उत्पादों को बाजार में लाना चाहते हैं, पहाड़ के जो उत्पाद जो पैदा करते हैं उन लोगों को स्वरोजगार देना चाहती है। लेकिन जो इस तरह से बीच में जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, अगर उत्तराखंड सहकारी संघ को जिम्मेदारी दी गई है तो वो जो जिम्मेदार अधिकारी है वो असंवेदनशील हो गया है। उसके दिमाग में क्या बात आई को सीधा बाय रिटर्न करके लिख दिया कि नहीं मिलेगा और इसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है, ये अपमान हुआ सरकार का। इस अपमान को सरकार को सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य हित के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं, राज्य में विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सवाल को खत्म कर देना चाहिए। ये बात तो डीके पाल जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। प्रेम पंचोली जी की बात सुनकर ऐसा लगता है कि पॉलिसीज अपनी जगह अच्छी हैं, सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन जिन लोगों को प्लानिंग करनी है, पूरा रोड मैप बनाना है कि इसका क्रियान्वयन इस प्रदेश में कैसे होगा, वो प्लानिंग लेवल से ही इसमें जो है वो गड़बड़ी पाई गई है, जिससे कि और अधिकारी, जब हम कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अधिकारी उसमें हमेशा फेल होते हैं, क्योंकि अगर सीधा जवाब अगर अधिकारी सरकार की तरफ से दे रहा है तो ये गलत है। देखिए दिव्या जी, देखिए पॉलिसी जो सरकार की है वो इस राज्य के प्रति हमेशा कमजोर रही है। आप मनसा साफ रखेंगे, पॉलिसी बनाएंगे नहीं, तो राज्य का भला होने वाला नहीं है। ये ऐसा है जैसे दिल्ली में जो प्राइमरी स्कूल थे वो महापौर के अकॉर्डिंग उनकी हालत और दिल्ली के प्रोफेशनल स्कूलों की हालत आप देखेंगे तो धरती और आसमान का फर्क नजर आएगा। तो वो हालत आप उत्तराखंड में उस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें मनसा से ज्यादा सरकार की किसान के लिए पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है। और पॉलिसी कैसे बनेगी, फिर शुरू में हमको आना पड़ेगा। पॉलिसी का मतलब है इस राज्य की जमीनों को इकट्ठा करना, जिसको हम चकबंदी कहते हैं। चकबंदी के नाम पे छिड़ जाते हैं ये। लेकिन डीके पाल जी, जो पंचोली जी ने कहा वो इसका मतलब ये है कि समृद्धि है, उस मामले में हम समृद्ध हैं कि हमारे पास पूरा अनाज है, पूरी क्वांटिटी है, लेकिन आवंटन की जब बात आती है तो फिर वो बिचौलिए जो है बीच में अपना उसमें दो बातें हैं, गड़बड़ी कर देते हैं। देखिए हमारी जो जमीन है वो इस तरह की उपजाऊ जमीन है जिसमें झंगोरा है, जिसमें मंडवा है, चौलाई है और तमाम चीजें दालें हैं, वो उगती है यहाँ पर और इतनी भरपूर मात्रा में उगती है, पानी की कोई कमी नहीं है। गंगा के किनारे ऊपर गंगोत्री से लेकर के और आप कितना भी नीचे तक आ जाइए, आप जो है ना हमारे शिवपुरी तक, इतनी तमाम चीजें इन गाँव में ये फसल है और ये तो एक नमूना है। लेकिन क्या है कि सरकार की जो पॉलिसी है, मनसा से काम नहीं होगा। मनसा आप बनाइए, रोज बना रहे हैं आप मनसा को, लेकिन करते कुछ नहीं है। जब तक आप देखिए, दो बातें अगर हो जाए इस राज्य के अंदर, पहली तो ये कि लोगों की जमीनों को आप इकट्ठा कर दीजिए। आप ये कह रहे कि अभी रविंदर जी कह रहे थे कि हजारों एकड़ जमीन को छुड़वा दिया है। अरे उत्तराखंड के किसानों के पास में इतनी जमीनें हैं, वो छोड़ करके देहरादून में बैठे। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, जयप्रकाश उपाध्याय नाम उनका है, 300 बीघा जमीन तो ऊपर उनकी पहाड़ में है, देवप्रयाग में। आप क्या करोगे? वो जमीन खाली पड़ी, बंजर पड़ी, वो किसी कब्जे में थोड़ी ना है जो छुड़ाएंगे। समस्या यह है कि सरकार की पॉलिसी नहीं है। 300 बीघा भी 30 जगह बटी हुई है। क्या जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, जब तक चकबंदी नहीं होगी, पहली बात, तब तक जमीनें इकट्ठी नहीं होगी, तब तक हम अपनी जो बहुत मजबूती के साथ में हम जो फसल को उगाते हैं वो नहीं कर पा रहे। हमारी 10 नालियां हैं, 20 नालियां हैं दूसरे नंबर पर। जब ये बनेगा, जब इकट्ठी जमीन होगी, बार बार अभी तक के सांसदों ने के माध्यम से हम आवाज उठाते रहे इस राज्य के अंदर। हमने कहा है कि आप किसान की खेतों की तारबाड़ी का जिम्मेदारी इन सांसदों पर छोड़ दिया जाए। ये सांसद कुछ नहीं करते, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, इन्होंने इस राज्य के अलावा इस राज्य में एक गांव भी गोद में लिया, उसका भी भला नहीं कर पाए ये लोग। कैसे चलेगा? आप सांसदों पर इतना पैसा आता है, पता नहीं कहां चला जाता है। पंचोली जी से पूछ लीजिए, वो बताएंगे सही रास्ता। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि अपने वो सांसद का 20% हिस्सा भी किसानों के खेतों की तारबाड़ी के लिए कर देते, इन सांसदों का नाम, इनकी तस्वीरें लोग अपने गांव में लगाते, इनकी पूजा करते। ये फेल हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, दो चीजें हो, चकबंदी तो बहुत जरूरी है, एक वो पॉलिसी एक पार्ट है, वो हमारी समृद्धि का, हमारे किसानों की समृद्धि का, हमारे किसानों को मजबूत बनाने का एक हिस्सा है, जिसको हम चकबंदी कहते हैं, जिसको हम कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ भगा जा रहे हैं। हमारे यूपी में हर कोने पर, हर जगह पर चकबंदी हो रखी है। उत्तराखंड में क्यों नहीं हो रखी है? क्या मंशा है इनकी? क्या चाहते हैं ये?
क्या ये वो कहना चाहते हैं डीएम के माध्यम से 100 बीघा जमीन को हरियाणा के और दिल्ली के और फलाने लोगों को बांटना चाहते हैं फ्री में? क्या आइए यहाँ पर टेंट लगाइए और हमारी बहन बेटियों को जो है ना वो कराइए? ठीक है, ये क्या है? ठीक है, मैं इसलिए मैं फाइनल कहना कमेंट की चाहता ओर हूँ बढ़ूंगी सर। दो चीजों पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इस राज्य का किसान मजबूत होगा, और इस राज्य का किसान मजबूत हो गया तो आधे उत्तर प्रदेश को यहाँ झंगोरा भी खिला देगा, मंडवा भी खिला देगा, और तमाम अब तो मंडवे के जो है ना वो भी मिलने लगे, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बढ़िया हमारे जो है ना, हाँ जी, मंडवे के बिस्किट, अरे बिस्किट भी मिलने लगे हमारे, पता नहीं क्या क्या हर 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 चीज मिलने लगी है मंडवे की। तो क्यों ना हम पूरे उत्तर प्रदेश को दे देंगे मंडवा, हम वो उनको गेहूं खाना बुला देंगे, चावल खाना बुला देंगे, क्योंकि इतनी ताकतवर चीज को अगर उपजाऊ होने लगे, फसल होने लगे तो सब कोई खाना पसंद करेगा। मैं इसे ही आपको फाइनल कमेंट लेती हूँ, मैं बाकियों से फाइनल कमेंट ले लेती हूँ, और पंकज मेनुली जी आपसे शुरुआत करूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए, क्या सर आप क्या लगता है आपको कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए दिव्या जी, जब तक हम मूलभूत जो इसके आधार हैं उनको मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम कोई सी भी योजना को ले आए वो योजना इसी तरीके से विफल होते हुए दिखेगी। और जैसे इस डिबेट के अंदर ये बात आई है कि वो अधिकारी या जो ये पॉलिसी है इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो सरकार की है। अगर वो अधिकारी काम का नहीं है, अगर वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसका रिव्यू करे। लेकिन कारण ये है कि हमारे आधे से ज्यादा जो मंत्री हैं या जनप्रतिनिधि हैं उन्हें संसदीय नॉलेज है ही नहीं। वो इतना संसदीय उसमें घुले मिले ही नहीं है कि उनको ये पता हो। मुन्ना सिंह चौहान जैसे इसके ज्ञाता, संसदीय परंपराओं के ज्ञाता लोगों को जब बाहर रख के और ऐसे लोगों को मंत्री बनाएंगे तो यही हाल होगा। इसके लिए जब तक मूलभूत सुविधाएं किसानों को नहीं मिलेंगी, चकबंदी नहीं होगी, जंगली जानवरों से उनकी फसल की सुरक्षा नहीं होगी, विपणन की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मनोज फुलारा जी फाइनल कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग पॉलिसी की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, तो हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन साथ में उसकी मॉनिटरिंग पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं कि कोई भी ऑफिसर कुछ भी कह रहा है और आप उसकी बात को मान रहे हैं तो उसके खिलाफ डिसीजन लेने की भी आपकी क्षमता होनी चाहिए। सरकार तब चलेगी जब आप एक एक्टिव रोल निभाएंगे, जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे, तब जाके मुझे लगता है एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, और तब जाके ये जनता को आप खुश कर पाओगे। जन कल्याण की बात करने वाली जो ये सरकार है, तब जाके मुझे लगता है कि इनका एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब इन्होंने बात करी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने भी पार्टी होंगे, जब उन्होंने कहा कि झंगोरा स्कूल में लागू करने वाले, तो मुझे लगता है कि हर कोई खुश हुआ होगा जब इस तरह की बातें निकल के आई होंगी। बट रियलिटी जब कुछ और होती है तो दुख सबको होता है। बिल्कुल, प्रेम पंचोली जी सर शॉर्ट में फाइनल कमेंट। बिल्कुल सही है, ये हमारे प्रदेश में है, पहाड़ी उत्पाद है, ऐसा नहीं है। और जितनी डिमांड सरकार को थी 166 क्विंटल वो है, तो सरकार को एक बार थोड़ा सा सक्रिय होने की जरूरत है और अच्छा होगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की कि आखिर ये जो मोटे अनाज की बात की जा रही है, जिसे सरकारी स्कूल में मिल रहे मिड डे मील का हिस्सा बनाने की बात कही थी, अगर वही मिड डे मील का हिस्सा नहीं रहेगा, अगर सरकारी विभाग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके द्वारा ये कह दिया जाएगा कि हमारे पास इसकी उपलब्धता नहीं है, जबकि हमारे पास है, तो कहीं न कहीं सवालिया निशान उनके कार्यप्रणाली पर भी उठता है। अब ये खबर आई है, अब देखना ये होगा कि आखिर इस खबर पर क्या कार्रवाई की जाती है, और ऐसे अधिकारियों पर जो बिना सोचे समझे, बिना कोई रिसर्च किए अगर इस तरीके की बात कहते हैं तो उनका आगे क्या होना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।